नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि कैसे हमारी जो सेल्फ इमेज है, हम अपने आप को जैसे देखते हैं, वो हमारे बाहर की हर चीज़ों को अपने आप इन लाइन प्लेस कर देती है। सो बेसिकली हाउ वी लुक एट आवरसेल्व्स विल डिफाइन आवर लाइफ एंड एवरीथिंग अराउंड अस। इसके अलावा हमने बात की कि रिश्ते जो हमारे जीवन में हैं वो क्या महत्व रखते हैं और कैसे सही लोग हमारे जीवन में आ सकते हैं। पैसे की क्या अहमियत है और किस तरह से हम पैसे को चैनलाइज कर सकते हैं वेल्थ जनरेशन के लिए। हमारे जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातें और सवाल जिनके आज हमने जवाब तलाशने की और जानने की कोशिश करी। युवा पीढ़ी की आवाज रहे दीप भट्ट, 24 साल के नौजवान मुंबई से हमारे साथ जुड़े हमें बताने के लिए कि क्या है जीवन का फलसफा। तो आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। मिस्टर दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। थैंक यू सो मच, हार्टफुल ग्रैटिट्यूड फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड फॉर जॉइनिंग नॉर्थ स्टार। I feel that we can start this conversation with the very integral and the question which actually helps us reflect on our essence, which is connecting with the self. मुझे लगता है अगर हम अपने आप से सहज होते हैं, when we are connected within, तो फिर बाहर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अभी व्हाट आई थिंक अबाउट दिस इज के व्हेन जब भी आप सेल्फ के बारे में बात करते हो कि मतलब अभी अगर मैं खुद से ही अच्छा हूँ और मैं अंदर से ही पॉजिटिव हूँ तो बाहर भी सब पॉजिटिव ही होगा। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली। तो अगर मैं आपकी परसेप्शन में सेल्फ इमेज की बात करूं कि हम कैसे खुद को देखते हैं, हमारी सेल्फ इमेज क्या है हमारी ही नजर में, तो आपके हिसाब से एक इंसान की सेल्फ इमेज क्या होनी चाहिए, आइडियल सेल्फ इमेज, या आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? ओके, अभी ये आंसर मैं तरह तरह वे में दे सकता हूँ, अलग अलग वेज में। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप स्पिरिचुअल वे में अगर मैं आंसर दूँ इसका, तो स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड अद्वैत वेदांत। सो उसमें क्या होता है कि उसमें एक कॉन्सेप्ट है नॉन ड्यूअलिज्म का। अभी नॉन ड्यूअलिज्म में कैसा होता है कि आप ना तो पॉजिटिव सोचो ना तो नेगेटिव सोचो, क्योंकि कैसा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दे कम अंडर ड्यूअलिज्म। मतलब ड्यूअलिज्म इन द सेंस लाइक आपके लिए अभी आप सोचोगे कि आपके लिए अच्छा क्या है, या फिर आप सोचोगे कि आपके लिए बुरा क्या है। तो अभी ये अच्छा या बुरा आप डिसाइड कैसे करते हो? आप उस वैसे ही डिसाइड करते हो। और ये अच्छा और बुरा कौन डिसाइड करता है? ये आपका ईगो डिसाइड करता है। अभी ईगो ज़्यादा कंसर्न है ये बात से कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। और ईगो की वजह से ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव में हम उसके बारे में सोचते हैं। और अद्वैत वेदांत ऐसा बोलता है कि चीज़ों को पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने से अच्छा आप सिर्फ चीज़ों को जैसे वो है वैसे ही देखो। आप ऐसा सब कुछ मत सोचो कि कि ओ ये मेरे लिए अच्छा क्या करेगा या फिर ये मेरे लिए बुरा क्या करेगा, क्योंकि अगर ये मेरे लिए कुछ अच्छा करता है तो मैं ही सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और अगर ये मेरे लिए बुरा करता है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। पर अगर आप यही अच्छे बुरे में बार बार पूरे टाइम आते रहोगे तो आप ड्युअलिटी के साइकिल में फंस जाओगे, और ये स्पिरिचुअली आपको कहीं तक का मतलब आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। तो अभी अगर स्पिरिचुअल सेंस में मैं बात करूँ, तो मेरा जो परसेप्शन है वो नॉन ड्यूअलिज्म का है। मैं सोचता हूँ कि अगर इंसान चीज़ों को सिर्फ जैसा है वैसा देखे, और ऐसे ना देखे कि ये मुझे क्या फ़ायदा दिलाता है या फिर ये मुझे क्या नुकसान कराता है, वैसे ना देखे और सिर्फ जैसी है वैसे ही देखे, तो आई थिंक वो एक बहुत कंटेंट रहेगा लाइफ में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वो खुश रहेगा, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा वो पीसफुल रहेगा, पर मैं ऐसा बोलूँगा कि वो कंटेंट रहेगा। बाद में फिर नो मैटर कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो वो सिचुएशन में ना तो उसको अच्छा लगेगा ना तो उसको बुरा लगेगा। और भगवत गीता में इसके बारे में उससे ऐसा कहा है कि सिद्ध साधु बहुत बताया है इसमें भगवत गीता में। तो सिद्ध साधु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसको ना बुरे सिचुएशंस में ना अच्छे सिचुएशंस में कुछ फील होता है। वो ये सब मटेरियल प्लेन से परे है, और जिसके लिए खुशी और दुख दोनों सेम है वही सिद्ध साधु होता है। तो आई थिंक अभी व्हाट आई थिंक एक पर्सन
उसके लाइफ में अगर उसे कंटेंट फील करना है तो ये नॉन ड्यूअलिटी स्टेट ऑफ माइंड उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में मानता है तो। और बाकी अगर मैं आपको वे में बताऊँ कि बाकी अगर नॉर्मली हाउ अ पर्सन शुड लिव, फॉर एग्जांपल मटेरियली, अभी मटेरियली एक पर्सन को आई थिंक जस्ट यू नो ग्रो करते रहना चाहिए एवरी डे, लाइक कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज व्हाट आई। तो दीप जी, आपकी बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि हम कहते हैं ना दैट वी शुड नॉट बी द विक्टिम ऑफ आवर ओन सर्कमस्टांसेस और द सर्कमस्टांसेस व्हिच आर आउटसाइड। बेसिकली जो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं हमारे हमारा क्या मूड है, हम किस किस परिस्थिति में हैं, किस सोच में हैं, उसको डिक्टेट कर रहे होते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंततः मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अंदर से शांत हैं, इफ यू हैव अटेन्ड दैट इक्विलिब्रियम, जहां अच्छा बुरा सफेद काला कुछ भी आपको परेशान नहीं करता, एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांस विल नॉट बी द कॉज ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। तो आप जब उस सहजता पे पहुंच जाएं कि कुछ भी हो रहा हो मेरे आसपास, बट आई विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ दैट सर्कमस्टांस, आई विल हैव दैट क्लैरिटी that I am who I am and in that stillness। ये बातें करने में बहुत अच्छी भी लग रही हैं, सुनने में भी लग रही हैं एंड ऑनेस्टली शांतिदायक भी हैं। लेकिन इसको अमल में लाना जीवन में, as you rightly said that we all have identity, so that identity leads to the ego that we all have, but spirituality के नाते which is the science of the spirit जो हम सब में है, कई हमारे श्लोकों में भी कहते हैं ना इदम न मम, कि मैं ये नहीं, मैं ये नहीं और मैं ये नहीं, जहाँ पे हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं किसी भी कार्य से जो हम कर रहे हैं। सो कमिंग कमिंग टू द सेंटर पॉइंट इज कि आप कैसे उसको प्रैक्टिस में लाएं, वेयर आई एम इन दैट स्टिलनेस, वेयर आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, वेयर आई एम नॉट विक्टिम टू द सर्कमस्टांसेस। ओके, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट है, दो चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेन एंड अटेन दिस स्टेट ऑफ माइंड। फर्स्ट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज रीड। रीड अबाउट स्पिरिचुअलिटी, रीड अबाउट बाकी सब चीज़ें। एक ऑथर है, उनका नाम है ज्ञान कुमार। ज्ञान कुमार ने 7 बुक्स लिखे हैं, स्पिरिचुअल पावर और बाकी भी बहुत सारी बुक्स लिखे हैं उन्होंने। तो आई विल हाईली रिकमेंड वो जो उनके ये जो 7 बुक्स है वो पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने वो बुक्स पढ़े थे, अद्वैत वेदांत का भी मैंने उसमें से ही पढ़ा था। एंड वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिया है, और ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करूँ वो बुक्स में एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। और दूसरी चीज़ जो डे टू डे पर्सन लाइक आप और मैं हम यूज़ कर सकते हैं, वो है कि चीज़ जो भी आपके सामने आ रही, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ रहे हैं, आप उसे इस वे में ना देखें कि ओ ये मेरे लिए अच्छा है या फिर ये मेरे लिए बुरा है। आप सिर्फ उस वो चीज़ जैसी है वैसा ही देखिए उसे। इन द सेंस कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर एक कुछ तो सर्कमस्टांस आ रहा है और वहाँ पे आप देखें कि अरे ये सर्कमस्टांस मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं ये सर्कमस्टांस से बाहर भाग जाऊँगा या फिर मुझे ये सर्कमस्टांस फेस ही नहीं करना है। तो यहाँ पे वापस आप खुद को एक आइडेंटिटी दे रहे हो। आप खुद को आपका जो ईगो है यहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है कि मेरे लिए अच्छा क्या और मेरे लिए बुरा क्या है वैसा। तो जब भी आप चीज़ों को सिर्फ जो जैसी है वैसा ही देखो कि हाँ ये एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, आगे सिचुएशन नो प्रॉब्लम, एंड आप उस सिचुएशन को फेस करो विदाउट थिंकिंग कि ये मेरे लिए अच्छा कुछ करेगा या फिर ये मेरे लिए कुछ बुरा करेगा। तो you will practice attaining and you will practice non duality। और जब भी आप तो यहाँ पे बेसिक, हाँ, नो प्लीज गो अहेड। या सो जब भी आप नॉन ड्यूअलिटी प्रैक्टिस करो, जब भी आप खुद के ईगो को उतना इम्पोर्टेंस ना दो कि वो पूरे वर्ल्ड को जज करे
कि ये मेरे लिए अच्छा कहिए, मैं उसको तभी ही वैल्यू दूँगा जब ये मेरे लिए अच्छा हो, या फिर मैं इसको तभी वैल्यू नहीं दूँगा अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो जब भी आप ईगो को साइड पे रख के चीज़ें सिर्फ़ जैसी है वैसा दिखो, तभी यू विल फ़ील दैट कंटेंट, वो कंटेनमेंट जो फ़ील होता है। एंड यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे द गोल इज़ नीदर हैप्पीनेस, इट इज़ नीदर सैडनेस। यहाँ पे आप हैप्पीनेस और सैडनेस को एक ही देखते हो, जब भी आप दोनों चीज़ों को सिमिलर नज़रों से देखो, वैसा। तो दीप जी, आप रोज क्या करते हैं? क्या कोई कोई हैक है, कोई एक्टिविटी है व्हिच इज पार्ट ऑफ योर रूटीन व्हिच हेल्प्स यू अटेन दिस स्टिलनेस और पीस इनसाइड? हम कहते हैं ना कि वो ये रेजोनेट कर रहा है एक्चुअली गीता के उस बात से भी, जहाँ हम कहते हैं कि आप कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, which is in the similar way trying to tell us that you do the action for what you are because you're the doer in this form, बट उसका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा बुरा, आपके मुताबिक आपके ना मुताबिक, उसमें मत आप जाइए। सो बेसिकली यू हैव कट द कॉर्ड, यू आर नॉट गेटिंग इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस कि ऐसा होगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मैं ये अचीव कर लूंगा तो खुश, बट आई एम द डूअर, वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ द डूइंग पार्ट। सो हाउ डू यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग? मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया, सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क, क्योंकि आप कुछ एक दो ऐसी बात करते हैं या कोई एक्टिविटी है जिसे आप फॉलो करते हैं अपने दिन में? हाँ, मैं जो एक चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, और ये कोई ऐसा हैक तो नहीं है, ये चीज़ ऐसी है जो एवरी डे एंड लाइक हर रोज़, लाइक आई थिंक आई प्रैक्टिस, एंड दैट इज़ जस्ट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। इन द सेंस कि अभी अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि ओह! ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है और मुझे नहीं करनी चाहिए, तो बाद में फिर आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि वापस आई एम गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ ड्युअलिटी, कि ये ईगो से मैं सोच रहा हूँ, और ईगो ही मेरा डिक्टेट कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सो रादर देन दैट, मैं सिर्फ खुद से आई स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, और मैं खुद को रिमाइंड करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ मैं ईगो से सोचूं, आई शुड जस्ट थिंक ऑफ इट एज समथिंग नॉन ड्यूअल। मुझे नॉन ड्यूअलिटी में ऐसे सोचना चाहिए, ये मेरे लिए ना अच्छा है, ये मेरे लिए ना बुरा है, मुझे बस ये करना है, एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। सो बेसिकली अभी तक जो हमने बात की अदीप जी, कि हम जब बात करते हैं दैट यू नो व्हाट इज द सेल्फ इमेज दैट वी हैव, हम अपने बारे में अपने आप को कैसे देखते हैं खुद के ही आईने में, एंड व्हाट शुड बी द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स एज। तो आपने बताया दैट वी शैल यू नो ट्राई टू मूव टुवर्ड्स नॉन ड्युअलिटी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जजमेंट पर ना उतरें, हम सर्कमस्टांसेस के नाते अपनी दिशा या फिर दशा है उसको तय ना करें या उसको लेबल ना करें, एंड रादर वी बी एट दैट स्टिलनेस जहाँ पे जो भी हो वो हम पर कोई फर्क ना डालता हो। अगर हमें बात दिस इज, या हाँ कंटिन्यू, सॉरी। नहीं नहीं, आप बताइए। सो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, दैट वाज द स्पिरिचुअल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, दैट वाज द स्पिरिचुअल वे ऑफ सीइंग हाउ यू शुड सी योरसेल्फ। एंड कभी कभी कैसा होता है कि ये कभी कभी बहुत आइडियलिस्टिक हो जाता है, कि हम ऐसा सोचे कि यू नो व्हाट, नो मैटर व्हाट सिचुएशन आता है, हमें सिर्फ बस स्टिलनेस में ही रहना है। बट दैट इज वेरी आइडियलिस्टिक, एंड दैट इज नॉट अ ह्यूमन क्वालिटी, क्योंकि हम ह्यूमंस है, वी आर मेड ऑफ इमोशंस, एंड इमोशंस को हम ऐसे रैशनली हम सोच नहीं सकते कि अरे ना, ये तू सैड है ना, तू सैड मत रहे, यू जस्ट स्टे इन दैट स्टिलनेस है ना। तो ये ऐसा नहीं होता। आई थिंक वी शुड, और एटलीस्ट आई, मैंने जो किया was कि मैंने खुद को टाइम दिया, नो मैटर व्हाट सिचुएशंस। कभी ऐसे भी टाइम्स आए जब भी मैं मैं ये नॉन ड्यूअलिटी नहीं अप्लाई कर पाया मेरे लाइफ में, एंड आई वाज काइंड टू माई सेल्फ कि ठीक है, यू नो व्हाट, नहीं हुआ तो इट इज़ ऑल राइट, नहीं हुआ तो इट इज़ ऑल राइट। तो आई थिंक अभी ह्यूमन स्टैंडर्ड्स में अगर हम देखने जाए, तो ये नॉन ड्यूअलिटी कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि यू नो व्हाट, मुझे ये करना ही है बिकॉज दिस इज द राइट वे। एंड वो कभी कभी क्या होता है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है, वो सिचुएशन से ज़्यादा टॉक्सिक ये माइंडसेट बन जाता है, द माइंडसेट ऑफ नॉन ड्यूअलिटी, द माइंडसेट ऑफ कि हाँ ये ही करना है।
and that is something that is like not healthy. So what I did was मैंने I just gave myself time, and time देते देते ही मैं दूसरी सारी चीज़ें भी मैंने लर्न की, दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स लर्न किए, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉट ओनली जस्ट दिस कॉन्सेप्ट, बाकी सब कॉन्सेप्ट्स ने भी मुझे सिखाया हाउ टू डील विद सर्टेन सिचुएशंस, एंड आई थिंक या आई मीन दैट इज इट। तो मैं एक्चुअली इसी बात पर आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट उसको प्रैक्टिकली हम कैसे अपने जीवन में उतारें, हाउ वी ब्रिंग इट टू द प्रैक्टिस। यू नो, से फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहा हो, कोई लोग इस सवाल से भी उनके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अ, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरे नंबर कम आए, या फिर मैं जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था मेरी वो जॉब नहीं लगी। मैंने इतना इन्वेस्ट किया था बट मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट्स नहीं मिले बिजनेस में। और से इन अ रिलेशनशिप आई हैव बीन द गिवर ऑल द टाइम, लेकिन सामने से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप, उसने वो रेसिप्रोकेट नहीं किया मुझे। तो ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशन सबके लाइफ में हमेशा होते ही रहते हैं, निरंतर चलते ही रहते हैं, दैट अप एंड डाउन, कि जो भी हमारे डिजायर है या जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमारे फ्रेम के हिसाब से, लाइक टू आवर लेवल ऑफ थॉट और डिजायर, हमें नहीं मिला। अब कोई बोले कि वो दुख में है, उसको चोट लग गई है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन ड्युअलिटी की, वो अपने आप को तब सेटल कैसे करे, और सेटल करने से होगा क्या, इस नॉन ड्युअलिटी से उसको फायदा क्या हो? I think what I would say to people who are going through ये सब चीज़ें is कि no matter what the situation is, I think they should first of all learn to be kind to themselves. Because क्या होता है कि अभी कोई भी प्रॉब्लम में है, तो हम मोस्ट ऑफ द लोगों का फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है कि मैं इससे एडवाइस दूँ, मैं इससे बताऊँ यू नो व्हाट, मैं भी ये प्रॉब्लम में था, तू एक काम कर, तू ना ये सब चीज़ें कर, और उसे सॉल्यूशन देना चालू कर देते हैं, व्हिच इज़ अ राइट थिंग, उसका ना नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पर्सन को पता है उसे क्या करना चाहिए। उसे पता है कि हाँ, मेरा ये सिचुएशन है, मुझे ये सॉल्यूशन करना है, उसे पता है, पर उसे वो टाइम में क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसके उसे कोई समझे, इसके उसे कोई बताए कि ठीक है, नो मैटर जो भी प्रॉब्लम है, इट्स ओके, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, एंड सब मिस्टेक्स करते हैं, एंड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। एंड आई थिंक ये सब सिचुएशंस में आई थिंक द पर्सन शुड बी रिमाइंडेड कि देयर इज़ अ बिग लाइफ दैट इज़ अहेड ऑफ यू, एंड दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप भगवान नहीं हो कि आप मिस्टेक्स ही नहीं कर सकते। तो जस्ट लर्न टू बी काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि नो मैटर व्हाट यू डू, एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक मिस्टेक्स, दैट इज़ इट। क्योंकि आई थिंक हमारे कल्चर में, यस, आई थिंक हमारे कल्चर में इतना डीमोनाइज़ किए जाते हैं मिस्टेक्स करना, इतना ऐसे बहुत, मतलब ऐसे एक बहुत बुरी चीज़ है कि कोई मिस्टेक्स करे। ऐसा सिखाया जाता है कि लोग जभी भी मिस्टेक्स करते हैं तो वो खुद को बहुत कोसना चालू कर देते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को अगर ये बताएं कि इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, कि ये इंसान ही गलती करता है और गलती करने से ही सीखता है, तो दैट विल हेल्प देम द मोस्ट। कंप्लीटली गेट यू मिस्टर दीप, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि कई बारी हम एक छोटी-सी बात को इतना बड़ा बना चुके होते हैं अपने जीवन में कि जिसकी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे होते। इनफैक्ट इट आल्सो इट कॉजेज़ द रिपल इफेक्ट ऑन द अदर थिंग्स ऑन आवर लाइफ। जहाँ पे इस अंडरस्टैंडिंग को होना अपने आप में कि इट इज़ ओके टू डू एरर्स, एंड वी ऑल आर ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ द डे। और बात बिल्कुल सही है आपकी कि इतना बड़ा जीवन है आगे, बहुत कुछ है करने के लिए, और अपनी गलतियों से ही, और सो कॉल्ड जिसे लोग फेलियर कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, बट स्टिल इन दैट लैंग्वेज, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, वो जो एक्सपीरियंसेस भी हैं, दे आर एट द एंड ऑफ द डे आर लर्निंग टू मेक अस बेटर पर्सन।
in our next attempt for that matter. तो दीप जी, आप ये बताइए कि फिर इवेंचुअली जब हम मटेरियलिस्टिक साइड पर मूव करते हैं, सो एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, यू नो, दे आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग, करियर में कुछ अचीव करना है, यू नो, पैसे कमाने हैं, फैमिली को आपको आगे, यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो ऐसे कई हमारे गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। तो इवेंचुअली उनको अचीव करने के लिए हाउ वी कैन डू दैट, हाउ, you know, we can progress towards our missions and goals. Uh, I mean, I don't think this is the right question to ask a 24-year-old guy because मैं तो अभी ऐसे बोला जाए तो, और मेरे एल्डर्स भी मुझे बोलते हैं कि अरे तू तो बच्चा है, तुझे क्या पता, ना है ना हो। और वो सही बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। पर जितना तक मुझे पता है और जितनी चीज़ें मैंने मेरे लाइफ में अचीव की है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की वो थी जस्ट कंसिस्टेंसी। कि एक चीज़ और मेरा जो एक गोल था उस पे ही कंसिस्टेंटली उस पे काम करना, बाकी कुछ नहीं। अभी नाउ देयर अभी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा उम्र के हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, मेरे से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। तो आई थिंक उतने उनके जितना तो मैं एडवाइस तो किसी को दे नहीं पाऊँगा, पर मैं सिर्फ़ लोगों को इतना बता सकता हूँ जो चीज़ें मेरे लिए काम की, और वो थी जस्ट कंसिस्टेंट रहना। एंड या दैट इज़ इट। सो अभी अगर कोई है जिस एक बच्चे की एडवाइस चाहिए, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम की, वो थी बस कंसिस्टेंट रहना। एक ही गोल पे पूरा पूरा टाइम फ़ोकस करना और सब कुछ करना, दैट इज़ इट। So, Mr. Deep, you may be 24 years by your biological age, लेकिन आप जो भी बातें कह रहे हैं वो कई बड़े-बड़े सेजेस करके ये बातें कर चुके हैं, लिख चुके हैं उसको, और उनको हम सुनते इन्हीं बातों से। आप एट द एज ऑफ 24 यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन अटेन नॉन-ड्युअलिटी, हाउ वी कैन, you know, move towards Advaitism, how we can, by the tool of consistency, achieve it all in life. So I would say it is not just the biological age, but the understanding of life and understanding of the spirit is primarily very important. अगर हम आपकी कंसिस्टेंसी वाली बात पर आए, इनफैक्ट मैंने ये कई यू नो अचीवर्स की कहानी में देखा है कि यू नो हाउ इफ दे हैव बीन एट इट, यू नो, एट अ पर्टिकुलर गोल, अगर वो काम करते रहे हैं निरंतर एक अपने लक्ष्य की तरफ, सो डेफिनेटली वो इवेंचुअली कभी ना कभी वहां पर पहुंच ही गए हैं। In fact, I was, you know, reading it somewhere, and in fact, many famous people have talked about it. कि कैसे एक टैलेंटेड इंसान को भी मात दे सकता है वो इंसान जो कि अपनी मेहनत या एक अपने रेगुलर एफर्ट से उस गोल को अचीव कर सकता है। इनफैक्ट हमारे पास हिस्ट्री में बाय द वे ऑफ स्पोर्ट्स पीपल एंड अदर प्रोफेशंस बहुत एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे वो टैलेंटेड प्लेयर्स से भी काफी आगे निकल गए सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी से। आई मीन, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, अभी आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना सीरियस से कंपेयर कर रहे हो। पर आई थिंक जो नॉलेज मेरे पास है वो मेरा नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ मैंने किताबों से नॉलेज पढ़ा है, और ये कोई भी कर सकता है। I mean, it is a very simple thing to read from a book and just, you know, like share that knowledge. तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये कुछ ऐसा नॉलेज है जो मैंने बनाया है या फिर मैंने डिस्कवर किया है, नहीं। आई थिंक एवरीवन कैन अचीव नॉलेज एंड एवरीवन कैन टॉक, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी कितना भी एक्सपर्ट दुनिया में हो, एवरीवन कैन टॉक लाइक दैट। ऑल दे नीड जस्ट नीड इज कंसिस्टेंटली पुटिंग एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो मेरा नॉलेज नहीं है और वो मेरा ज्ञान नहीं है। तो आई मीन, मैं उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकता। वेल यू बीइंग हम्बल दैट यू नो, आप जो भी इस वक्त बात कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं। डेफिनेटली हमारे हम सबकी इनेट नॉलेज तो होती होगी व्हेन वी यू नो टेक बर्थ इन दिस फॉर्म, बट एट द एंड ऑफ इट वी ऑल हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अब तक अपनी लाइफ में, हमारी सीख, हमारी नॉलेज
वहीं से आ रही होती है, बिसाइड्स द इनेट नॉलेज दैट वी मे हैव। वेल, इस पे भी कई अलग-अलग philosophical schools हैं where they have been debating time memorial, that some people say that all knowledge is experiential, some people say no, that we do have innate knowledge. Anyways, we'll not get into it. But definitely, Mr. Deep, at your age, I'm very sure that your words must be inspiring for the young generation hearing you out today. For the people who are trying to do something, career wise, or, strike a legend or realize a personal legend in life, I would say. Because I personally feel that we all do have a personal legend. हम सब यहाँ पे किसी एक पर्पस के लिए हैं, और हम सब अपने आप में लेजेंड हैं जब हम अपने उस पर्पस को, उस मिशन को रियलाइज कर लें। आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, जो कि अब तक आपकी एक्सपीरियंस के नाते एक बहुत बड़ा टूल है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड अचीव व्हाट यू वांट। तो क्या मैं ये समझूं कंसिस्टेंसी का उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे हम कभी-कभी एफर्ट करते हैं, या हम जो हमारे दायरे में काम हमें करना चाहिए उसको हम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं? हमारे वो लिमिटिंग बिलीफ्स या वो लिमिटिंग कौन से चीजें हैं जो हमारे आड़े आ जाती हैं, जहां पर हम वी वांट टू ट्रैवल द रोड ऑफ सक्सेस? टू बी ऑनेस्ट, अभी अगर मैं प्रोक्रास्टिनेशन की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग प्रोक्रास्टिनेट तभी ही करते हैं जब भी वो परफेक्शनिस्ट होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं पहले बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता था, मैं बहुत लेज़ी था, मैं वो बहुत सारी चीज़ें बाद में पुश कर देता था कि व्हाट, मैं अभी नहीं करूँगा, ये सब बाद में करूँ। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं प्रोक्रास्टिनेट इसीलिए ही करता था क्योंकि मुझे सब चीज़ें परफेक्टली करनी थी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक पेंटिंग बनानी है, तो मैं सोचता था व्हाट, मुझे एक परफेक्ट पेंटिंग ही बनानी है। इवन तो मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, बट फिर भी मुझे एक परफेक्ट पेंटिंग बनानी है। पर बिकॉज़ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू पेंट, तो नो मैटर मैं कोई भी पेंटिंग बनाऊँ तो वो परफेक्ट बनेगी ही नहीं। और बाद में फिर मुझे लगता था, वेट, अभी अगर पेंटिंग परफेक्ट बनने ही नहीं वाली तो मैं पेंटिंग बनाऊँ ही क्यों? और बाद में फिर मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था। मैं बोलता था व्हाट, और थोड़ा टाइम चले जाएगा तो मैं शायद पेंटिंग में अच्छा हो जाऊँगा, इवन दो मुझे कुछ पता नहीं है पेंटिंग का, और इवन दो मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं हूँ। तो आई थिंक प्रोक्रास्टिनेशन इसी वजह से ही होता है क्योंकि हम चीज़ें परफेक्टली करना चाहते हैं। हम चीज़ें एकदम मतलब कच्चे परफेक्ट बनाना चाहते हैं। सो आई थिंक जो मैंने अप्लाई किया मेरे लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन बंद करने के लिए, was के चीज़ें इम्परफेक्टली करना। रादर देन थिंकिंग के व्हाट, आई दिस थिंग शुड बी परफेक्टली डन, मैं सिर्फ ऐसा सोचता हूँ कि ये सिर्फ मैं कंप्लीट कर दूँ। एक बार कंप्लीट हो गया, बाद में फिर मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट कंप्लीट कर दूँ। एंड जैसे ही मैंने ये शिफ्ट किया सोचना, तो मेरा प्रोक्रास्टिनेशन बहुत कम हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बंद ही हो गया, ऐसा थोड़ी है, मैं इंसान ही हूँ, मैं भी कभी-कभी कर लेता हूँ प्रोक्रास्टिनेट। पर येस, कम तो बहुत हो गया मेरा प्रोक्रास्टिनेट। हाँ, बिल्कुल। वो हम कहते हैं ना दैट कोई सही समय नहीं होता किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, बल्कि जब आप शुरू कर दें, जब आप उसे कर दें, वही सही समय है। बेसिकली वी आर नॉट सपोज्ड टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइम और द परफेक्ट सिचुएशन, रादर द डे वी डू इट इज द परफेक्ट टाइम एंड द परफेक्ट moment to really work towards what we really desire for. And I completely get it, Mr. Deep, कि हम सबके साथ ये हमेशा होता है कि फलानी चीज हो जाएगी ना तब मैं ये काम करूंगा, बट एक्चुअली वो मोमेंट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मोमेंट है ही वही जब आप काम करना शुरू करेंगे। सो आई कंप्लीटली अग्री एंड आई एम श्योर मेनी पीपल रेजोनेट विद दिस, बिकॉज ये हम सबकी रोजमर्रा के जीवन में ना होता है, where we are looking for, or maybe it's an excuse, I feel now, for not doing. And it could be sometimes an excuse where we may be hiding for not doing a particular thing. uh, if I move forward, और अगर हम पर्पस की बात करें, मिशन की बात करें, अभी आपने बताया कि how we can strive to live in non-duality, how we can be in stillness, जिससे हमें कोई फर्क ना पड़े, चाहे खुशी हो या गम हो, बाहर कोई भी सिचुएशन हो। बट इवेंचुअली डूइंग को आप डिनाई नहीं कर रहे, दैट वी आर द डूअर। हमें अपने कर्म तो करने ही हैं, गीता भी इस बात का उल्लेख होता है, टू माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो
व्हेन आई से अबाउट द डूइंग और द डूअर, तो हमें करना क्या है? You know, how we realize the purpose, how we realize the mission, so to say. Because even, you know, if you look at it in the trivial manner, या आप किसी भी क्षेत्र में इसको देखना चाहे, कई बारी हम सब क्रॉस रोड्स पे खड़े होते हैं कि मैं ये करूं या मैं ये करूं। तो would you like to say something about how do we identify our mission, purpose and aim? Um, to be very honest, I don't believe that we are all born with purpose. I don't believe कि मेरा एक पर्पस है, उस पर्पस की वजह से ही मैं ये दुनिया में पैदा हुआ हूँ। बट व्हाट आई बिलीव इस के हम खुद का पर्पस बनाते हैं। क्योंकि अभी कैसा होता है ना कि अभी अगर मैं पहले जब भगवान में मानता था, तो मैं ऐसा सोचता था कि यू नो व्हाट, भगवान ने मुझे दुनिया में रखा है क्योंकि मेरा एक पर्पस है और भगवान को चाहिए, परमात्मा को चाहिए कि मैं वो पर्पस पूरा करूँ और उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। बट वो ऐसा सोचने से मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता था, क्योंकि उससे क्या होता था कि मैं ऐसे सोचता था कि बट एक मिनट, मेरा पर्पस क्या है, एंड रादर देन, और मैंने फिर वो पर्पस ढूंढने की ये भी मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यू नो व्हाट, मैं पर्पस अगर मेरा ढूंढूंगा ना तो मुझे एकदम वो परफेक्टली चाहिए, एकदम परफेक्टली चाहिए कि मैं मेरा पर्पस ढूंढूं। और बाद में वापस मैं परफेक्शनिज्म में आ जाता था, और फिर वो परफेक्शनिज्म में आने के बाद मैं मेरा पर्पस ढूंढता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था यू नो व्हाट, भी परमात्मा ने मुझे बनाया है तो वो पर्पस मेरे पास ही लेके आएंगे, और वो मेरे पास जब पर्पस आ जाएगा एक बार, तो बाद में फिर मैं उस पर चले जाऊंगा। तो आई डोंट बिलीव कि वी आर बॉर्न विद अ पर्पस, आई बिलीव कि वी क्रिएट अवर ओन पर्पस। एंड आई थिंक अभी अगर एक व्यक्ति है, उसे अपना पर्पस जानना है या फिर उसे ऐसा जानना है कि वो क्या ऐसा पर्पस ले जो उसे करना हो, तो एक चीज़ है जिसमें वो व्यक्ति को सिर्फ एक पेपर लेना है, पेपर, और उस पे जो भी चीज़ें उसे अपने ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए, वो सब लिख देनी है एक पेपर में। और फिर एक बार वो पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, फिर एक बीच में लाइन बनानी है और दूसरे साइड पे जो नहीं चाहिए उसका ही ऑपोजिट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मुझे लाइफ में नहीं चाहिए कि मैं मेरी एक अनहेल्दी बॉडी हो, तो ऑपोजिट साइड में मुझे ऐसा लिखना है कि मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे लिखना है कि मुझे जॉब नहीं करनी, तो मुझे यहाँ पे लिखना है ठीक है मुझे एक बिजनेस करना हो, और वैसे ही ऐसे ऑपोजिट से लिख देना। तो ये साइड, यू हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। तो अभी आपकी एक बार लिस्ट तैयार हो गई, तो बाद में फिर आप ये सब गोल्स पे वर्क कर सकते हो। और इसी तरह एटलीस्ट मुझे क्या करना है वो मुझे पता चला है ये लिस्ट बना के। तो अभी कोई है जिसे अपना पर्पस ढूंढना है, तो ऐसे मैंने मेरा पर्पस ढूंढना था, तो शायद उनको भी ये चीज़ हेल्प कर रहा है। So if I may ask you, आपने कौन सा वो अपना पर्पस चिन्हित किया? आई मीन कौन सा पर्पस आपने आइडेंटिफाई किया? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो पर्पस आइडेंटिफाई किया वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक के, क्योंकि मैं एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें क्या होता है कि साइंटिफिकली अगर आप अपने गोल्स दूसरे कोई भी व्यक्ति को बता दो, तो दैट इज इक्वल टू यू अचीविंग योर गोल्स। तो बाद में फिर कैसा होता है कि अपने ब्रेन को ऐसा लगता है कि अरे मैंने मेरा गोल अचीव कर लिया, तो फिर बाद में मुझे डोपामीन मिलता है। तो बाद में फिर रादर देन फोकसिंग ऑन डूइंग द वर्क, मुझे भी अगर फ्री में डोपामीन मिल रहा है, फ्री में मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं वो काम करूंगा ही क्यों। तो इसीलिए कभी भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कभी भी मेरे जो भी गोल्स है मैं वो करके ही लोगों को बताऊं, रादर देन सीधा उनको बता दूं कि अरे मुझे ये करना है। हाँ, वैसे तो ये हम सुनते भी आए हैं ना कई बड़े लोगों से कि जो काम कर रहे हो उसको ज़्यादा डिस्कस मत करो, पर कोशिश करो कि यू डू इट एंड देन लेट योर वर्क एंड योर एक्शंस स्पीक। या एग्जैक्टली। अच्छा दीप जी, अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ रिलेशनशिप्स की, सो वी डू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑफन डिफाइंड एज दैट ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जो हमारी एसोसिएशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक डायमेंशन है हमारी पर्सनालिटी का और हमारी लाइफ का भी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन है
रिलेशनशिप्स की, और आप किस तरह से देखते हैं एक शख्स को जब वो आसपास अपने जानने वालों से घिरा होता है? हम्म सोक्रेटिस ने कहा था एक बार, जो बहुत बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं, कि एक फ्रेंड जो होता है वो अपना ही दूसरा सेल्फ होता है। तो फॉर एग्जांपल जो आपका कोई फ्रेंड है, तो वो आपका ही, आप जैसे हो वैसा ही होगा। तो आई थिंक फॉर ह्यूमन रिलेशंस और जो भी अपने सोशल रिलेशंस रहते हैं, आई थिंक आपके सोशल रिलेशंस या फिर जो आपके रिलेशंस बनते हैं वो एकदम अच्छे से बनेंगे और एकदम परफेक्टली बनेंगे लॉन्ग टर्म। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं पहले ऐसा था कि मुझे ऐसा चाहिए था कि सब मुझे पसंद करें। मुझे ऐसा चाहिए था कि व्हाट, सब मुझे ऐसा सोचे कि अरे व्हाट, दीप ही बहुत सही लड़का है ऐसा। पर ऐसा सोचते-सोचते व्हेन आई वाज़ थिंकिंग ऑफ मेकिंग एवरीवन लाइक मी, तो देन वो ऐसी सोच की वजह से मैं खुद को लाइक करना मैंने बंद कर दिया था। मेरे अच्छे दोस्त थे नहीं, जो भी दोस्त थे वो मुझे बैकस्टैब करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे। मतलब नॉर्मली फेस पे अच्छे से बात करते थे, बट पीठ पीछे मेरे बहुत अलग-अलग बातें करते थे। एंड फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि आई शुड बी ट्रू टू माई सेल्फ। मतलब मैं जैसा हूँ, मेरे जैसे विचार है, मेरे जैसे प्रेफ़रेंसेस है, वो सब मुझे, आई शुड बी वोकल अबाउट देम। वो मुझे बोलने चाहिए, मुझे चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज़ कोई सामने वाला को वो जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑफेंड हो जाए या फिर उसे मेरी बात पसंद ना आए। और जब भी स्टार्ट में जब मैं सच बोलना मैंने चालू किया, जो मुझे लगता था कि ये सच है, वो मैंने बताना चालू किया लोगों को, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोग वो माने नहीं, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। फिर बाद में 1-2 साल के बाद मैं ऐसे लोगों से मिला जो मेरी ही सोच वाले थे, और फिर बाद में वो संख्या बढ़ती गई, 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त बनते गए। एंड अभी मेरे पास, और अभी जो भी मेरे रिलेशंस है, वो मेरे इतने अच्छे रिलेशंस है कि मतलब मैं उनके लिए जान दे दूँ, वैसा। और वो सच्ची में उनसे मैंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें सीखी है कि मतलब अभी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरी एक नई फैमिली बन गई है। और ये फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये फैमिली मुझे जस्ट मुझे बहुत प्यार करती है, वो भी अनकंडीशनली प्यार करती है। क्योंकि अभी अगर ऐसा देखा जाए तो अभी समाज में ऐसा रहता है कि अरे लोग क्या सोचेंगे? आप ये कर रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे? पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नो मैटर मैं कुछ भी करूँ, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई उनको तीसरा पर्सन आके बोले कि अरे दीप ने ऐसा-ऐसा किया, तो वो हमेशा आके मुझे पूछते हैं कि दीप, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा सही है या गलत है? और अगर सही भी हो और मैंने कुछ गलती भी की, तो वो मुझे अच्छे से बता देते हैं, अच्छे से मुझे बैठ के समझा दे के, देख दीप ऐसा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। तो आई थिंक जो भी रिलेशंस है, जो भी अगर अच्छे रिलेशंस कल्टीवेट करना है, तो जैसे मैंने अच्छे रिलेशंस कल्टीवेट किए, वो वाज़ बाय बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। जो भी मैं सोचता था, जो भी मैं करता था, हाँ, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स तो आएँगे कि को आपके आपके जितने अभी दोस्त हैं, वो शायद आपसे बात करना बंद कर दें, या फिर आप जो भी लोग हैं, वो आपको ऐसे ऐसे आपसे बात ही ना करें। 1-2 साल आप अकेले रहोगे, बट फिर बाद में आपको जो दोस्त मिलेंगे, वो लाइफ लॉन्ग दोस्त रहेंगे और वो आपको कभी छोड़ते नहीं हैं। आपने बात बहुत पते की बोली कि अगर हम अपने आप से सच्चे हैं, इफ वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स, तो डेफिनेटली हम वही व्यक्त भी करेंगे, वही हमारा एक्सप्रेशन भी होगा लोगों के आगे। और हमें उस बेसिकली उस माइंडसेट में जो एक्सेप्ट करना चाहता होगा वो रह जाएगा, और जो हमसे वाकिफ नहीं होगा वो चला जाएगा। So basically what I understand deep down is that when we are true to ourselves and we speak our truth to other people, and not and then we are not trying to be a people pleaser कि सबकी हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन हम अपने आप को रखें जैसे हम हैं। सो बेसिकली ना वो फिल्टर हो जाएगा, आई बिलीव एक स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो जिसको रहना होगा वो रह जाएगा, जिसको जाना हो वो चला जाएगा। आपने बताया 1-2 साल का अंतराल हो सकता है जब शायद आप अकेले रह जाएं,
क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जीवन में अक्सर लोग आपसे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं रखेंगे। ज़्यादा आपकी बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आपने सच बोला। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू पीपल हू आर लोनर्स? Is it really important to have a relationship or to be a social butterfly? Or you are all good on your own? अगर रिश्ते हैं तो भी अच्छा, नहीं है तो भी ठीक है। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मैंने मेरे दोस्तों से और मेरे रिलेशन से बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखी है और उनसे मैंने एक बेहतर पर्सन मैं कैसे बनूँ ये भी सीखा। तो आई थिंक नो लोनर आपको होना नहीं चाहिए। आई थिंक अगर आपके आजू-बाजू अच्छे लोग हैं, तो वो आपको एज़ अ पर्सन भी ग्रो करते हैं, वो आपको अच्छा भी फ़ील कराते हैं और वो आपकी लाइफ़ को एकदम बहुत एकदम रंगीन बना देता है। तो आई थिंक कंडीशन ये हुई कि हाँ, बट कंडीशन फिर यही आ गई ना कि वो आपके तासीर के लोग होने भी तो चाहिए। या एग्ज़ैक्टली एंड अभी कैसा है ना मैं सोचता हूँ कि अभी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो अच्छी चीज़ें बनने में और बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो अभी अगर दोस्त मुझे 1-2 साल बाद भी क्यों नहीं मिल रहे हैं, पर अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, तो देन आई थिंक ये 1-2 साल का वेट करना तो बनता ही है। क्योंकि अभी अगर मैं इवन व्हेन आई लुक बिहाइंड लाइक इन माय पास्ट और मैं देखता हूँ कि मैं जब अकेले था, जब मेरे ज़्यादा कोई दोस्त नहीं थे, पर अभी जितने भी दोस्त हैं, तो वो जो वेटिंग पीरियड था, इट इज़ 100% वर्थ इट क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। सो आई थिंक अगर कोई लोनर है और उसे दोस्त बनाना है, जो एक टाइम पे मैं भी लोनर था, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो चीज़ मैंने की, वो था मैंने बस किताबें पढ़ी, मैं बस जिम जाता रहा, मैं और बस लोगों से बात करता रहा, दैट इज़ इट। और ये इतना करते-करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत अच्छी दोस्त बनाए। सो नो यू गो अहेड, आई कंक्लूड लेटर। या सो वही तो आई थिंक अभी कोई लोनर है और उसे दोस्त बनाना है, तो मैंने मेरा पाथ बता दिया। ये पाथ मुझे हेल्प किया, तो शायद उनको भी हेल्प कर जाए। सो बेसिकली व्हाट आई वाज़ सेइंग दीप जी कि आपने बोला आपने किताबें पढ़ी, आप जिम गए, आपने वो इंतज़ार किया फॉर द राइट पीपल एंड द राइट टाइम सो दैट those right people can come to you at the right point of time in your life because I really feel that there is a divine timing. हर चीज़ हमारे जीवन में हो रही होती है हमें बेहतर करने के लिए क्योंकि हम सीखेंगे नहीं, हम कंडीशन नहीं होंगे कई बार जब तक वो एक्सपीरियंसेस को हम एब्ज़ॉर्ब नहीं करते जब तक हम उन एक्सपीरियंसेस से गुज़रते नहीं हैं। मैनी अ टाइम्स आई हैव ऑब्ज़र्व्ड दैट। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू प्राइमरीली इज़ कि आपने अपने पे काम किया। जब आप मुझे कह रहे हैं कि आप पहली बात तो ये कि आपने अपना ट्रू सेल्फ जो है उसको एग्ज़िबिट किया, उसे एक्सप्रेस किया। यू वर नॉट अ पीपल प्लीज़र। तो जब आपने अपने आप को जैसे आप हैं वैसा लोगों के सामने रखा नंबर 1। नंबर 2 जब कुछ लोग छँट गए आपके जीवन से, तो आपने उस अकेलेपन में अपने आप पर काम किया। चाहे वो आप बुक्स को रीड करने की बात करें, जिम जाने की बात करें, ये एक्टिविटीज़ बेसिकली हैं क्या? ये एक्टिविटीज़ बेसिकली खुद को बनाने की हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की हैं, खुद पर काम करने की ही तो हैं। सो व्हाट आई कैन कंक्लूड एंड अंडरस्टैंड, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब हम खुद पर काम करते हैं, जब हम खुद परिपक्व होते हैं और अपने आप को इतना मजबूत और सुदृढ़ कर लेते हैं 360 डिग्री, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारे होराइज़न्स हो, डायमेंशंस हो, द वे वी थिंक, द वे वी परसीव। तो आई बिलीव जब हम अपने आप पर इतना काम करते हैं तो अपने आप वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड द लाइक माइंडेड पीपल एंड अचीव एवरीथिंग वी वांट। एग्ज़ैक्टली एंड और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये 1-2 साल में जो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई लोग मेरे पास आए, वैसा मेरा माइंडसेट नहीं था। माइंडसेट मेरा कुछ और था। वैसा था कि आई स्टार्टेड बिकमिंग कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ। आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग माई ओन कंपनी एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जब खुद की कंपनी एन्जॉय कर रहा था, मुझे अकेले रहने में मज़ा आ रहा था। मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आ रहा था। तो ये मज़े की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हैप्पीनेस की जो फ्रीक्वेंसी है, आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अट्रैक्टेड
all the good things that I have in my life. तो आई वुड से कि मतलब ऐसे खुद पे काम मत कीजिए कि ओ मैं अभी खुद पे काम करूंगा तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं। आई वुड से कि ऐसे खुद पे काम कीजिए कि आपको खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करने में मजा आना चालू हो जाए, क्योंकि इतना मजा आ जाए कि बाद में फिर आपको जो चीजें चाहिए उनकी जरूरत भी ना पड़े, और बाद में फिर वो चीजें आपके लाइफ में आ जाए। So basically, you are not desiring the desired so much that it runs away from you. In fact, ये deliberate भी नहीं है. अगर मैं और इसको deep down, break करने की कोशिश करूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Without, instead of running after all the time, it's rather we build ourselves and be comfortable with ourselves. और ये बात तो बिल्कुल सच है. जब हम खुद से सहज हो गए, यानी कि हमने खुद से कनेक्ट कर लिया, वी कनेक्ट विद आवर इनर सेल्फ, द रियल सेल्फ, देन एवरीथिंग आउटसाइड फॉल्स इन प्लेस. They do fall in place. I'm 100% sure of that. तो आई कंप्लीटली गेट इट कि ये कोई बहुत डेलिब्रेट एफर्ट नहीं था कि मैं ये अपने पे काम कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई सेल्फ, तो मेरे साथ ये होगा, वो होगा, दोस्त बनेंगे या ये अचीव करूंगा. बट रादर हम इसको यूं भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि अगर हमारे प्रेमिसेस ठीक हैं, इफ द मीन्स टू अचीव, और मे बी मीन्स टू अचीव भी छोड़ देते हैं, अगर हमारे प्रेमिसेस ठीक हैं, अगर हम खुद के साथ कंफर्टेबल हैं, हम जो कि बेस है, जो कि खुद ही एक प्रेमिस है, अगर इफ दैट इज इन प्लेस देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस ऑन इट्स ओन. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो दीप जी, अगर मैं और आगे थोड़ा बढ़ूं और अगर मैं पैसे की बात करूं, हम वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, जिसमें अर्थ जो है विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इवन इन आवर कल्चर व्हेन वी टॉक अबाउट. व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ मनी, हाउ यू लुक एट इट? कहाँ से शुरू करूं? I think money is very important because it gives you a sense of security. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अरे पैसा कुछ होता नहीं है, ये सही नो आते रहता है, बट नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. आई थिंक इट इज़ लाइक ऑक्सीजन, क्योंकि कभी-कभी कैसा होता है कि अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़ी और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है और वो हॉस्पिटल में है और उसे एक इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है और वो बहुत ज़रूरत है, पर उसके पास अगर पैसे ही नहीं है, तो फिर बाद में लाइक देयर इज़ नो पॉइंट फिर. तो आई थिंक मनी इज़ जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक फॉर मनी the best thing that I think that even I am going to do and that even I am doing right now is just creating assets. Because the thing is कि आप अगर बाहर जाते हो, अगर आप जॉब करते हो और अगर आप पैसे कमाते हो, तो वो जो जो भी आप पैसे कमा रहे हो, तो वो पैसे का वैल्यू कम 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 होते ही जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली क्या होता है कि अगर आप उससे बैंक में भी अगर आप पैसे डालते हो, तो बैंक भी आपको थोड़ा-सा ही ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट तो दे नहीं पाएगा. तो वो चीज़ भी आपके वेल्थ को बढ़ाता नहीं है, आपके वेल्थ को सेम ही रखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास अगर ₹200 है आज, तो बैंक अगर आपको इंटरेस्ट भी दे दे और वो 200 कल 1 साल के बाद ₹300 भी हो जाए, बट फिर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, वो अराउंड 220 या ₹230 ही होगा. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग ये सिनेरियो में दैट वन कैन डू is just create assets. Now, asset is something that puts money in your pocket, and liability is something that takes money out of your pocket. So, if someone focuses on creating an asset, for example, for me, my asset is my social media. It is my my presence on social media. तो क्योंकि कैसा है कि when I have an asset, तो asset ऐसा होता है कि मैं जब सो रहा भी रहूँगा तभी भी वो मुझे पैसे देते रहेगा. तो आई वुड से कि अगर किसी को पैसे कमाना है या फिर कुछ अगर उसे रिच बनना है या फिर उसे सक्सेस चाहिए कुछ चीज़ में, तो मैं बोलूँगा कि वो एसेट बनाने में ज़्यादा ध्यान दें. आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट दैट यू आर सेइंग दैट हम सब बाहर निकलते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हमारी अर्निंग है, लेकिन बाय द वे ऑफ इन्फ्लेशन आज उस रुपए की जो वैल्यू है वो कुछ सालों बाद घट चुकी होगी, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑलवेज देयर, वो रहता ही है.
हालांकि अकॉर्डिंग टू दैट हमारी फिर इनकम भी बढ़ती जाती है. दैट्स अनदर पॉइंट दैट वी मे टॉक सम टाइम लेटर. बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ जनरेशन, जब हम पैसे कमाने को वेल्थ जनरेशन से परे रखते हैं, सो बेसिकली आप जो पैसा कमा रहे हैं उसी को कैसे आप इन्वेस्ट करें जिससे कि आप अपनी वेल्थ को बना सकें. आपने सोशल मीडिया का जरूर एग्जांपल दिया दैट दिस इज वन ऑफ योर एसेट्स. बिसाइड्स टू माय अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, इक्विटी हो, ऐसे हमारे पास कई टूल्स होंगे जहां पे हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर वेल्थ को जनरेट करने में थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें. सो इवन इन्फ्लेशन को जब हम फेस कर भी रहे होंगे ओवर द इयर्स, 5 years, 10 years, 15 years, वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इन डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ आवर बास्केट, वो उस इन्फ्लेशन को भी सरपास कर जाएगी और तभी वो जो बचा हुआ अमाउंट होगा, कटिंग द इन्फ्लेशन, हमारी वेल्थ ऑलरेडी टू अ गुड स्टेबल अमाउंट जनरेट हो चुकी होगी. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट नॉट जस्ट योर अर्निंग, but you're also supposed to look forward towards the goal of wealth generation by investing in different assets which will surpass the inflation in coming years, and then you'll be left with considerable amount of wealth. Mr. Deep, if I move forward and move towards the conclusion, and if I may ask you, आप क्या कहना चाहते हैं हम सब से? हम सब अक्सर इस सवाल से जूझते हैं कि दैट some kind of suffering is there in everyone's life. वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है that suffering, but how we overcome the suffering and what is the ultimate goal or the mantra of life? To be honest, I think सबके लिए goal of life looks different. It does not, अभी अगर मैं आपको एक मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगर आपको बता दूँ, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबके लाइफ पे अप्लाई नहीं कर सकता. क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए ऐसा होगा कि माय अल्टीमेट गोल इज टू जस्ट सी माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली हैप्पी. और अगर वो खुश रहेंगे तो देन दैट इज सक्सेस टू बी. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मेरा गोल है. बट अगर आप कोई अगर आप ऐसे कोई वॉर वाले कंट्री में देखें, फॉर एग्जांपल गाजा, अगर आप गाजा में देखें तो वहाँ पे लोगों का लाइफ मोटो या लाइफ स्किल ये रहेगा कि मैं सर्वाइव कर जाऊँ. मैं एटलीस्ट मैं कल सुबह उठूँ और मैं कल सिर्फ सुबह देख लूँ या फिर मुझे कल कुछ खाने को बस सिर्फ मिल जाए. ये उनका लाइफ मोटो होगा. तो आई वुड से कि अभी सबका डिफरेंट होता है. और मैं किसी को ऐसे जनरल एडवाइस दे दूँ कि व्हाट, आपको बस ऐसा करना चाहिए लाइफ में कि आप एकदम सबसे एकदम ज़्यादा सक्सेसफुल बनो. आप आपके पेरेंट्स को प्राउड कराओ ना, ये ना हो. तो वो सबके फ्रेमवर्क में अप्लाई नहीं होता. तो आई वुड से कि नो मैटर आप जो भी कर रहे हो, नो मैटर आप कौन सी भी सिचुएशन में हो, वैसे बोलूँगा कि जस्ट stay strong and be kind to yourself, and even if you feel weak, it is all right. और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचो, सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ें ना सोचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचना ही इज आई थिंक इन माय ओपिनियन द बेस्ट थिंग टू डू. सो दीप जी, हार्टफुल ग्रैटिट्यूड फॉर ज्वाइनिंग नॉर्थ स्टार. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े. ऑल द बेस्ट टू यू एंड मोर पावर टू यू. कीप डूइंग द गुड वर्क. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. यहाँ पे मुझे भी बहुत मजा आया. एंड यस, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. तो आप अपने आप पर काम करिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम करिए. अगर आप अपने आप से सहज रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे और जो जीवन में करना चाहते हैं उसके नाते अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर आप जीवन में तो बहुत कुछ अचीव कर ही जाएंगे और देखते ही देखते हर चीज़ आपके मुताबिक होने लगेगी. सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड यू नीड टू लुक इनसाइड सो दैट यू कैन बिल्ड ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर कैरेक्टर, and then you see how the magic happens. उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं. दीजिए इजाज़त. नमस्ते. गॉड ब्लेस यू.